हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टिविटी टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। ये कोई कंडक्टर है एल लेंथ का। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कंडक्टर में रेंडमली मोशन करते हैं ऑल डायरेक्शन, जस्ट लाइक ए गैस मॉलिक्यूल इन क्लोज वेसल। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल डायरेक्शन में होता है। तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो इनका थर्मल वेलोसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। थर्मल एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज ज़ीरो, क्योंकि वो ऑल डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसको किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, या हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इससे इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाता है। उससे इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड से अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो रैंडमली मोशन कर रहे थे ऑल डायरेक्शन में, वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं पॉजिटिव एंड की तरफ हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, तो जब ये मूव करके पॉजिटिव एंड की तरफ को आते हैं, तो जो इनके पाथ में पड़ने वाले आयन हैं या एटम्स हैं, ये उनसे कोलाइड होते हुए आते हैं। और जब ये किसी आयन या एटम से कोलाइड होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो अपनी गेन एनर्जी का लॉस कर देता है। जब एनर्जी उसकी लॉस हो जाती है तो उसका वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाता है, मगर वोल्टेज से कनेक्ट होने की वजह से इसे कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती रहती है। ये अपनी एनर्जी लेता है और कॉलिजन में लॉस कर देता है, फिर गेन करता है, फिर उसको लॉस कर देता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो है पॉजिटिव एंड की तरफ को थोड़ा ड्रिफ्ट होने लगता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो उसका डिस्प्लेसमेंट आया होगा पॉजिटिव एंड की तरफ को। कॉलिजन में ऐसा तो नहीं है कि जितना चला था उतना ही रुक गया। ठीक है, तो ये कुछ एवरेज वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है पॉजिटिव एंड की तरफ को। ठीक है, कोलाइड होते होते, तो उस एवरेज वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। It is the average velocity acquired by the free electron toward the positive end of the conductor when potential difference is applied across the conductor is known as drift velocity। ठीक है, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एक पॉजिटिव एंड की तरफ को एक एवरेज वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं। उस एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड हो रहा है आयन से, एटम से, तो जैसे एक बार कोलाइड हो गया, फिर दोबारा से कोलाइड, ये यानी इसकी टू सक्सेसिव कॉलिजन के बिटवीन का जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, टू सक्सेसिव कॉलिजन के बिटवीन का जो टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल को ही हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, it is the time interval between two successive collision of free electron, ठीक है, is known as relaxation time। और इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट होता है, क्योंकि जब उस पर फोर्स अप्लाई होगा तो वो एक्सेलरेट होगा, वो रिलैक्सेशन टाइम में ही होता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो भी वेलोसिटी था वो ज़ीरो हो गया, तो एक्सेलरेट हुआ वो, फिर दोबारा से उसको एनर्जी मिलेगी, फिर उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, वो फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से जब वो एक्सेलरेट होता है तो उसका वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज नहीं होता, यानी जितना चेंज हुआ उतना फिर ज़ीरो हो जाता, फिर उतना ही चेंज हो जाता, फिर ज़ीरो हो जाता। ठीक है, तो एक एवरेज वेलोसिटी एक्वायर कर लेता पॉजिटिव एंड की तरफ को। ठीक है, उस एवरेज वेलोसिटी को ही जो है इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की जो आयन के बिटवीन में टू सक्सेसिव कोलिजन का जो टाइम इंटरवल है, जो आयन से कोलाइड होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, उनकी टू सक्सेसिव कोलिजन के बिटवीन का टाइम इंटरवल ही रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। ठीक है, तो ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा? V/L, V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ और L उसकी लेंथ है कंडक्टर की, तो अब इस पर फोर्स कितना लगेगा? QE होता है, इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये E हो गया, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? EV/L। तो F इज इक्वल टू MA होता है, EV/L, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? EV/ml। ये एक्सेलरेशन है। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन टाइम में ही एक्सेलरेट होता है। जब ये एक्सेलरेट होगा तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा, तो वेलोसिटी चेंज होके
एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालते हैं, यानी वी कह देंगे फाइनल वेलोसिटी को, और जो थर्मल रैंडम वेलोसिटी है उसे यू, और प्लस के ए एक्सेलरेशन, ये टॉ रिलैक्सेशन टाइम। तो ये तो जीरो है, मैंने बताया था आपको, ए टॉ। तो वी टी क्या हो गया आपका, ए टॉ, ए की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो, ई वी अपॉन एम एल, और ये हो गया टॉ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया, ठीक है। अब हम जानते हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन जो है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वी डी इज इक्वल टू क्या होगा, आई अपॉन एन ई ए। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है। तो अब ये भी वी डी है, इसे इक्वेशन हमने 2 कह दिया, उसको 1 कह दिया था। अब दोनों वी डी की वैल्यू है, ये तो इक्वल होंगी। अब यहाँ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ई वी अपॉन एम एल, और ये टॉ इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए। तो यहाँ से हमें क्या करना है, पहले रेजिस्टेंस निकालना होगा हमें, रेजिस्टिविटी निकालने के लिए। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वी और आई का रेशो। तो यहाँ से वी और आई का हमें रेशो सेपरेट करना है, तो आई को हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया और इसको इधर, यानी ई वी अपॉन आई इज इक्वल टू, और ये टॉ ले लिया हमने यहाँ, ई वी टॉ अपॉन आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई ए, ये आ गया। अब यहाँ से v अपॉन आई सेपरेट कर लो, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम एल अपॉन, अब ये ई और टो और आ जाएंगे इसके अपॉन में, तो एन ई स्क्वायर हो जाएगा, और ए और ये टो हो जाएगा। अब ये क्या आ गया, रेजिस्टेंस, ठीक है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, इक्वेशन 3 कह दिया हमने इसको। अब आपको इसका नोट सेंड कर दूंगा, उसमें अब समझ में आ जाएगा।